देखो, ये आज का आर्टिकल है वो हेल्थ से रिलेटेड है। द हिंदू का ही आर्टिकल है और एक ऐसे टॉपिक से रिलेटेड है जहां पे अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता है। आशा वर्कर, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि आशा वर्कर कैसे काम करती हैं और क्यों ये आर्टिकल आया है, इसका भी मैं मतलब बता दूंगा कि किस लिए हिंदू में लिखा गया है। आशा का आशा का स्पेलिंग होता है ASHA। तो आशा वर्कर का फुल फॉर्म यदि आप निकालेंगे तो होता है एक एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रेडिटेड मतलब किसी तरीके से सर्टिफाइड करना उस बंदे को, तो उसी को आशा वर्कर कहते हैं। न्यूज में क्यों है? क्योंकि WHO ने ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2022 के लिए आशा वर्कर को चुना। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ये न्यूज में इसलिए है, या इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट यही है कि WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक अवार्ड दे रहा है। और अवार्ड क्यों दे रहा है इसका भी मतलब समझ लीजिए कि इन्होंने कोविड की महामारी में बहुत जबरदस्त काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अब आज के डेट में जहां पे भी फंक्शन होता है ना, आप लोग देखिएगा, आर्टिकल की बात छोड़ दीजिए, नॉर्मल बात बता रहा हूँ। हर जगह पे फंक्शन होता है कहीं कहीं पे ना, तो वहां पे कोरोना वॉरियर्स जो होते हैं, कोरोना वॉरियर्स मतलब कि जिन्होंने कोरोना में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लोगों का हेल्प किया, तो उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। हर जगह पे ऐसी चीजें हैं। तो इसी तरीके से ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड्स के लिए WHO ने आशा वर्कर को सेलेक्ट किया है, क्योंकि उनका मानना है, और उनका नहीं सबका मानना है, कि इन्होंने कोविड महामारी में बहुत अच्छे तरीके से काम किया। आशा वर्कर का बेसिक रोल क्या है ये समझिएगा। देखो, कोविड में तो इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे से काम किया। ऑक्सीजन सिलेंडर हो या वैक्सीनेशन हो, हर तरीके से काम किया। वैक्सीनेशन तो खैर नहीं था, बट जो भी उनको मेडिसिन चलाई जा रही थी, हालांकि कोई मेडिसिन भी नहीं था, बट जो भी वो हॉस्पिटल में जो भी इनिशिएटिव लिए जा रहे थे, उनका एक अपना मोडस ऑपरेंडी रहा होगा इलाज करने का, तो उस तरीके से इन लोगों ने बहुत अच्छे से हेल्प किया। लेकिन कोविड से पहले की बात की जाए ना, तो पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। और किस तरीके से पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, इसमें पहला है मैटरनिटी रेट को बहुत हद तक सुधारा है इन्होंने। एक्चुअली ये सब देखो, न्यूज़पेपर में क्या लिखा है छोड़ दो, नॉर्मल समझो। ये जो आशा वर्कर होती है ना, आप इमेजिन करो कि ये एक आशा वर्कर है। ये एक आशा वर्कर है। ये एक पेन जो है हमारा, ये समझिए कि ये हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और ये आशा वर्कर है। और ये तीसरा पेन मैं ले रहा हूँ। ये जो है आप हैं, ये कम्युनिटी है, ठीक है। सुचिस्मिता का एक विलेज है, दिस इज द विलेज, राइट। ये एक विलेज है और ये आशा वर्कर है, बीच वाला पेन। और तीसरा वाला है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, PHC है। मतलब दिस इज विलेज, दिस इज आशा वर्कर, एंड दिस इज द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो आशा वर्कर विल एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड कम्युनिटी। मतलब कि इस कम्युनिटी में किसको इंजेक्शन लगवाना है, किसकी डिलीवरी करानी है, किसको पोलियो का वैक्सीन लगवाना है, इस तरीके से ये काम करता है। जैसे आपको पता है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 लिंकेजेस करिए ना आप। जमींदारी सिस्टम में क्या पता है कि जमींदार वाज देयर, main objective was to collect the taxes from the peasant and he used to deposit to the British authority. It means he was working like a mediator. The same application can be implemented with this ASHA worker also. ASHA worker is a kind of mediator who works between the community and primary health center. प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो भी हेल्थ की स्कीम्स आती हैं उसके बारे में अवेयर कराती हैं वो कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी का कैपेसिटी बिल्डिंग समझते हैं ना आप लोग। हेल्थ को इम्प्रूव करना या उनको अवेयर करना किसी चीज के लिए, तो वही यही काम करती हैं आशा वर्कर। और इनका अब नेक्स्ट आर्टिकल में लिखते हैं, आर्टिकल थोड़ा बड़ा है, नेक्स्ट लिखते हैं कि इनका सिलेक्शन कैसे होता है और क्यों होता है। तो कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट किया गया, इसका तो राइटर ये जवाब देते हैं कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005-06 में आशा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013 में अर्बन एरिया में, अच्छा अर्बन एरिया में भी ये होती है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि गांव में केवल आशा वर्कर होती है, अर्बन एरिया में भी होती है। गांव में 1000 पे एक आशा वर्कर होती हैं,
और अर्बन एरिया में 2000 लोगों पे एक आशा वर्कर होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इनका जो आशा वर्कर होती है, इनका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, इनका कोई एग्जाम नहीं होता है, इनको कोई सैलरी भी नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा। अब इसका इंस्पिरेशन कहाँ से लिया गया है, आशा आशा प्रोग्राम का इंस्पिरेशन कहाँ से लिया गया, तो इसके बारे में राइटर बताते हैं कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था मई 2002 में। मई 2002 में एक प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया था जिसका नाम था मीटा नींद, MITANIN, मीटा नींद। और मीटा नींद का मतलब होता है फीमेल फीमेल वॉलंटियर या फीमेल फ्रेंड होता है। तो ये मीटा नींद जो थी, ये 50 हाउस होल्ड पे कोई एक हुआ करती थी, या 250 घरों पे एक थी, या 250 लोगों पे एक थी। तो ये बहुत सक्सेसफुल हुआ छत्तीसगढ़ में। तो इन्हीं के एम्प्लॉइज से इंस्पिरेशन लेके और बाकी सिविल सोसाइटी से इंस्पिरेशन लेके हमने आशा वर्कर प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया। अब इसके सिलेक्शन में कुछ और अच्छी चीजें हैं जो राइटर बताते हैं। पहला कि आशा वर्कर का जो सिलेक्शन होता है ना, सपोज दैट कि रुचिका के गांव से किसी आशा वर्कर का सिलेक्शन होना है, जहां पे भी रुचिका रहती है वहां से किसी आशा वर्कर का सिलेक्शन होना है, तो उस विलेज के जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मेन लोग हैं ना, उनसे पूछा जाएगा कि किस लेडी को आशा वर्कर बनाया जाए, और वो जिसको सजेशन देंगे उसी को वो लोग बनाते हैं। मतलब कि इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होता है ग्रास रूट लेवल पे, तो ये एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ आशा वर्कर उसी विलेज में बनाया जाता है जिस विलेज की वो होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई लेडी विलेज ए की है तो उसको आशा वर्कर बनाया जाएगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होगी कि वो विलेज ए में सारे इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करे। मतलब जिस विलेज की है उसी विलेज के लिए उसको बनाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि उसके लिए बहुत फैमिलियर रहता है कि कैसे जाना है, PSC कौन सा रोड है, क्योंकि उसी गांव में रहती है। ये भी एक अच्छी चीज है। इसके साथ साथ राइटर लिखते हैं कि आशा वर्कर के साथ एक्टिविस्ट लगाया जाता है। आप लोगों को बताया कि इसका फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। मतलब एक्टिविस्ट क्यों लगाया जाता है, एक्टिविस्ट इसीलिए लगाया जाता है, राइटर बोलते हैं कि इनको सबसे ऐसा फीलिंग नहीं आए कि सबसे निचली कम्युनिटी की है, मतलब सबसे लोअर हायरार्की पे काम कर रही है। इनको ऐसा लगे कि ये कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव है, और हैं भी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव। हमने तो अभी बताया आपको, कम्युनिटी और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बीच में ये काम करती हैं, तो रिप्रेजेंटेटिव ही तो हैं। तो इसीलिए इनके नाम के आगे या इनके आशा के फुल फॉर्म के अंदर एक्टिविस्ट लगाए गए। वॉलेंटियर भी है, इनको वॉलेंटियर भी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है और न इनका कोई रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस इसलिए नहीं होता है क्योंकि बहुत बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत स्लो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है। तो अब इनके परफॉर्मेंस बेस्ड पे इनको इंसेंटिव दिया जाता है। चैलेंजेस की बात करें तो अब मान लो कि यदि कोई आशा वर्कर है तो वो कैसे काम करेगी भाई, उसको तो बेसिक नॉलेज भी नहीं है, ना कोई सर्टिफिकेशन है, ना कुछ, ऐसे ही आशा वर्कर बना दिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, राइटर एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। कहते हैं कि आंगनवाड़ी जो वर्कर होती है ना, AWW, आंगनवाड़ी वर्कर्स उनको बोलते हैं। और जो ANM होती है, ANM का फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ANM उसको बोलते हैं। तो ये दोनों पढ़ी लिखी होती हैं, आंगनवाड़ी वाली भी थोड़ी पढ़ी लिखी होती है, और ये ANM वाले जो हैं उनका भी कोई ना कोई सर्टिफिकेट होता है। एक बेसिक कोर्स करके ही आते हैं। ANM का कोर्स आप लोगों को पता है होता है, नर्सिंग का कोर्स होता है। तो इन दोनों के साथ इनको कोलाबोरेट कर दिया है, इनको इंक्लूड कर दिया है आशा वर्कर को, ताकि इनसे ये कुछ ट्रेनिंग ले लें। तो ये AAA ने मिल के कोविड में बहुत अच्छा काम किया। AAA मतलब समझ रहे हैं ना, एक आशा वर्कर, एक आंगनवाड़ी और एक ANM, इन तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है। लास्ट में राइटर कुछ सजेशन देते हैं। पहला सजेशन ये देते हैं कि देखो, इंसेंटिव मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ तो सैलरी रखो ना। आप देखो, आंगनवाड़ी वाले को सैलरी देते हैं। आंगनवाड़ी वाले क्या करते हैं, 6 इयर्स के बच्चों को मतलब खाना अच्छा खिलाते हैं, न्यूट्रिशन दिया जाता है और बेसिक नॉलेज भी दिया जाता है। और खास करके जो मदर्स होती हैं, प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, उनको उनका भी देखभाल करती हैं। और ANM वाला भी वही करती हैं, शायद प्रेगनेंसी से रिलेटेड डील करती होंगी, उसके बारे में डिटेल नहीं दिया हुआ। और इसके बारे में तो मैंने बताया ही, आशा वर्कर के बारे में। तो इनको सजेशन में क्या बोलते हैं राइटर की, देखो इन दोनों को तो सैलरी मिल रही है कुछ ना कुछ, ANM को भी मिल रहा है और ये AWW को भी मिल रहा है, मतलब आंगनबाड़ी को। इनको आशा वर्कर को नहीं मिलता, इंसेंटिव मिलता है उनको। तो इनको कुछ तो सैलरी रखा जाए, पहली बात कह रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि इनका कुछ प्रमोशन रखा जाए। प्रमोशन मतलब मान लीजिए कि बहुत अच्छा आशा वर्कर काम कर रही है तो उसको ANM बना दो, तो ये कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से लोग काम करेंगे। तीसरा इन्होंने ये बोला है कि
इनके लिए कुछ गवर्नमेंट की ऐसी कुछ स्कीम्स रखी जाए जो इन्हीं को मिले केवल, जैसे आशा वर्कर को ही मिले और किसी को नहीं मिले, कुछ ऐसा मतलब रिजर्व कर दिया जाए कि भाई आशा वर्कर के लिए, तो थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा। चौथी बात इन्होंने बोला है कि इनके लिए इंडिपेंडेंट एजेंसी एक रखी जाए, वो इसको स्क्रूटिनाइज करेगा। तो इससे क्या होगा कि मतलब बहुत सारे फॉल्स रिपोर्ट आते हैं वो नहीं आएंगे। और पांचवा बात ये कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि रेगुलराइज कर दो इसको, आशा वर्कर को। रेगुलराइज करने का मतलब गवर्नमेंट सरकारी कर दो, परमानेंट कर दो। तो इस पे वो कहते हैं कि रेगुलराइज मत करो, बट टेम्पररी भी मत रहने दो, बीच का कोई रास्ता निकलता हो तो उस तरीके से आप कर लीजिएगा। तो यही है पूरा का पूरा आर्टिकल आशा वर्कर के बारे में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आशा वर्कर समझ में आ गया हो। थैंक यू।